डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मई 2022 के मंथली न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप का, मंथली अंक ज्योतिष राशिफल का। 1 से लेकर 9 मूलांक होते हैं। मूलांक आपके जन्म तिथि पर बनते हैं। आप महीने की किस तिथि पर पैदा हुए हैं उसके हिसाब से आपका मूलांक तय होता है और हर मूलांक का स्वामित्व एक ग्रह के पास है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी भी कोई ज्योतिष से अलग नहीं है, एक उसका पार्ट ही है। थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव इससे आ जाता है। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक के मई 2022 के मंथली राशिफल पर बात करेंगे। हर मूलांक के साथ एक छोटा सा उपाय भी मैं बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं मई 2022 के मंथली न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप का मूलांक 1 के साथ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 1 और मूलांक के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज यानी कि सन। देखिए, महीना आपका वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन इसमें बहुत गलतियां कर सकते हैं। जल्दबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में, उत्साह में आकर बहुत गलतियां करेंगे इस महीने। थोड़ा सा आपको इस चीज़ से बच के रहना है। किसी भी चीज़ में किसी का साथ चाहिए था, पार्टनरशिप चाहिए थी, कोई आप चाहते थे कि कोई आपको इस महीने सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। घर में खुशियों का माहौल अवश्य आएगा। इमोशनली स्टेबल रहेंगे, सिक्योर रहेंगे और घर का माहौल भी ओवरऑल आपका अच्छा ही रहेगा। लेकिन बस अपने उत्साह या कहिए अति उत्साह के कारण, ओवर एक्साइटमेंट के कारण कई जगह अपने आप प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे अपने लिए। उन दंपतियों के लिए जिनका मूलांक 1 है या किसी एक पार्टनर के लिए जो फैमिली शुरू करना चाहते थे यानी कि शिशु के लिए ट्राई करना चाहते थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि नहीं प्रोग्रेस हो रही थी तो हो सकता है कोई नई राह आपको प्राप्त हो जाए, उसके लिए अच्छा है। लेकिन ओवरऑल आपके स्वभाव में एक मैच्योरिटी आएगी, आपके डिसीजंस में एक मैच्योरिटी आएगी। जो महीने का अंतिम भाग रहेगा वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको काफ़ी उदास कर देगा, काफ़ी नकारात्मक कर देगा। ये समझिए 25 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक रहेगा। अदरवाइज़ तो ये महीना अच्छा ही है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। कुछ भी चीज़ नई होती है तो उसको लेकर एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ भाई ये तो मेरे को करना ही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचेंगे। और यही आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव इस महीने देके जा सकता है। महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में है, ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी कंपटीशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा एग्रेसिव भी होना पड़ेगा। देखिए, आज का जो समय है वो कट थ्रोट कंपटीशन का है। स्पेशली यदि आप जॉब करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़े मैनेजमेंट सेक्टर में, भले ही आपके कलीग्स हों, लेकिन आप सभी को पता होता है कि वो आपके एक तरह से कॉम्पिटिटर्स भी हैं। नहीं पता कि अगला प्रमोशन किसको मिलेगा, नहीं पता अगला इंक्रीमेंट किसको मिलेगा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पेशली काम करते हैं या किसी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आगे बढ़ने के। लेकिन आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि जाके सबसे लड़ लिए। आपको अपने एटीट्यूड में एक एग्रेशन रखना पड़ेगा कि हाँ, ये सारा काम मैंने ही करना है। हाँ, आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा अपने बॉसेस को, अपने मैनेजमेंट को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको इस महीने आगे बढ़ने के, और ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। बहुत अच्छा महीना है। जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, एक जो मोमेंटम आपको चाहिए था कि हाँ, एक जो चांस मिल जाए उसके बाद तो मैं देख लूँगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एक अच्छा मौका मिल जाए, वो मौका आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। बिजनेस जो लोग करते हैं, ठीक ठाक सा महीना है, पैसा तो आएगा। थोड़ी प्रैक्टिकल आपको अपनी थिंकिंग करनी पड़ेगी,
क्योंकि ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से इमोशंस के बहाव में डिसीजन ले रहे हैं। इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं जब बिजनेस की बात आती है तो, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन इस महीने सुधार आएगा। जहाँ पर इमोशंस हावी हो रहे थे आप पर, वहाँ पर अब एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड आता हुआ आता हुआ दिख रहा है। और हार्ड वर्क तो करेंगे आप, और धैर्य भी रहेगा, और उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अपने बिजनेस के बारे में और समझने का प्रयास कीजिए, उसकी बारीकियों को समझेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। यदि आप इवेंट मैनेजमेंट, लिक्विड्स या फिर कंसल्टेशन बेस्ड कुछ बिजनेस करते हैं, महीना बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। या तो आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, कोई नया आइडिया अपनाना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। चांसेस कम है कि चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना मिला जुला है। बनते बनते बात बिगड़ सकती है आपकी जल्दबाजी के कारण। जब अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को अप्रोच करें तो आपकी बातों में सौम्यता रखिए, एग्रेशन मत रखिएगा, वरना बात नहीं बन पाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में है, महीना अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप से शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, महीना बहुत अच्छा है। और जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, जिन लोग को ये लगता था कि क्या ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, अपने रिलेशनशिप पर, अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं बनता था, उस चीज़ के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। मतलब कि वो सारी प्रॉब्लम्स इस महीने सॉल्व हो सकती है। कुछ भी नकारात्मकता आ रही थी, इस महीने सॉल्व हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। लव लाइफ के लिए महीना अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिला जुला महीना है। महीने का शुरुआत अच्छा नहीं है, वहाँ पे बहुत झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा चीज़ें बेटर होंगी। थोड़ा इमोशंस एक दूसरे के प्रति और बढ़ेंगे, यानी कि अच्छे लेवल पर। और एक कनेक्शन आपका महीने के बीच के समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। इमोशनल कनेक्शन कहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन कहिए। देखिए, शादी के कुछ समय बाद जो फिजिकल इंटीमेसी है वो इतनी मैटर नहीं करती, इमोशनल इंटीमेसी बहुत मैटर करती है। तो उस पर काम कीजिएगा इस महीने। महीने का अंतिम भाग अच्छा रहेगा, उसमें एक पूर्णता का भाव आ जाएगा वैवाहिक जीवन में। अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा महीना है। जो मूलांक 1 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है। स्टेबिलिटी आएगी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपके पास होगी, आपको पता रहेगा क्या करना है, नई पॉसिबिलिटीज़ आप खोज सकते हैं। बस एक चीज़ है, वो ये है कि यदि फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उनको अपनी स्टडी लाइफ पर हावी नहीं होने देना, वरना जो इतना अच्छा महीना दिख रहा है उसका लाभ कदाचित नहीं उठा पाएंगे। सेहत की बात करूं तो पेट से संबंधित रोग इस महीने बहुत तंग करेंगे। इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी रहेगी। मेनली क्योंकि मूलांक 1 के स्वामी है सूर्य, कभी कभी इन जातकों को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती ही है, और ये महीना भी वही चीज़ बता रहा है। तो अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। जो बहुत स्पाइसी खाना होता है, बहुत गर्म खाना होता है, आयुर्वेद में जैसे कहते हैं कि जो बहुत गर्मी पैदा करता है आपके बॉडी में, वैसा खाना अवॉइड कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुआत में ही किसी भी हनुमान मंदिर में एक नारियल और दक्षिणा अर्पण करनी है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 2। मूलांक के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, यानी कि मून। महीना अच्छा है, एक स्टेबिलिटी आएगी इस महीने। जो स्टेबिलिटी आप पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जो कि ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों को तोलेंगे, मोलेंगे, हर चीज़ को परखेंगे। वो जो चीज़ों को परखने की क्षमता आप में कहीं मिस हो गई थी, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्षमता आपके अंदर वापस आएगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, जज कर पाएंगे। कुछ नया करने की बहुत उत्सुकता रहेगी, एक एडवेंचरस सा आपका एटीट्यूड रहेगा। ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में एक एक्साइटमेंट का फैक्टर रहेगा। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ आपके कानूनी संबंधित काम अटक रहे थे तो वो या तो आगे बढ़ेंगे, कुछ उसमें सकारात्मक होगा, या आपके पक्ष में फैसला जा सकता है,
या मामला सेटल हो सकता है। कानूनी दाव पेच आपके कुछ भी चल रहे थे वो इस महीने आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, कुछ ना कुछ आपके फेवर में ही होता हुआ दिखेगा। एक जो डर आपके अंदर रहता था वो भी अब बदलता हुआ दिख रहा है। जो 2 नंबर के 2 मूलांक के जातक होते हैं, इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो इनको समझना मुश्किल होता है। जैसे चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, कभी शुक्ल पक्ष में जाते हैं, कभी कृष्ण पक्ष में जाते हैं, अष्टमी को अलग होते हैं, द्वादशी को अलग होते हैं। तो क्या होता है, इन लोगों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं कुंडली में या ज्योतिष में जो सबसे तेज भागते हैं। तो जो 2 मूलांक के जातक होते हैं, आप शायद ना बता पाएं, लेकिन जो इनके साथ रहते हैं वो खुद बताएंगे कि इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो आपसे इतने प्यार से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे अच्छा कोई व्यक्ति ही नहीं, और अगले हफ्ते इनसे मिलेंगे तो शायद आपसे बात भी ना करें। तो थोड़ा सा इनसे इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका व्यक्तित्व होता है, इनस्टेबल होता है, वो चंद्रमा के कारण होता है। लेकिन ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिएगा। ओवर थिंकिंग के कारण जो इतना अच्छा महीना है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन इस महीने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े हिल स्टेशन पे जाके ही आप अच्छा समय व्यतीत करें। अपने फैमिली के साथ एक अच्छी बातचीत कर लेंगे, उससे बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। उससे एक पॉजिटिव वातावरण बन पाएगा आपके घर में। तो बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों में इस महीने खुशियाँ ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीना अच्छा है, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना फिजिकली या मेंटली। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, वो तो होता ही है 2 मूलांक के जातकों में। करियर पे चलते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव है करियर के हिसाब से, क्योंकि शायद पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जो करियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई हेल्थ इशू आपको आ जाए जो आपके करियर पे आपको फोकस करने से रोके। तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है करियर के हिसाब से। प्रॉब्लम्स आएंगी इस महीने। थोड़ा अपने ऊपर से विश्वास उठेगा, अपने ही क्वेश्चंस को, अपने ही एबिलिटीज़ को, अपनी ही स्किल्स को, अपनी ही एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने लगेंगे। थोड़ा सा नकारात्मक महीना है जॉब के हिसाब से। धैर्य रखने की ज़रूरत है। बिजनेस पे चलते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, महीना अच्छा है। एक तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो चीज़ें रुक रही थी वो अचानक से आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगी, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पूरा महीना एक फ्लो की तरह स्मूथली आगे बहेगा, पैसा आएगा। यदि आप और पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? अगर सपोज आप 8 घंटे देते हैं बिजनेस में अपने रोज़ के, तो शायद अब आपको बाकी चीज़ों से हटकर अपने बिजनेस में 12 घंटे देने पड़े, तभी आप इस महीने का फ़ायदा उठा पाएंगे। महीना अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हो सकता है थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाए, थोड़ा मेंटली और फिजिकली बहुत काम करना पड़े। तो एक बैलेंस बना के चलेंगे तो महीना अच्छा रहेगा। यदि आप फाइनेंस से जुड़ा, कंसल्टेशन से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए लाभकारी है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो यदि आपकी गलती नहीं थी या यदि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी तो इस महीने में चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना ठीक ठाक सा है। मैं ये कहूँगा कि शायद इस महीने चांसेस हैं कि हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर होगा। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में आपका एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उतार चढ़ाव भरा महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में बहुत गुस्सा रहने वाला है। एक दूसरे से बातें कम करने का दिल करेगा, मतलब कि ज़्यादा बातें करने का दिल नहीं करेगा। एक दूसरे के साथ जब भी होंगे तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ये इसलिए हो रहा है कि इच्छाएं बहुत हैं और इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। अब उसके कई कारण हैं। वैसे भी आजकल हम सभी में इच्छाओं का एक बहाव है, इच्छाओं का एक सागर है, क्योंकि हम इतना कुछ देखते हैं सोशल मीडिया, कहाँ कहाँ पर। तो जब वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जो होता है उसमें से बहुत कुछ झूठा होता है, तो उस इच्छाओं के बहाव के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है जब इच्छाएं वो पूरी नहीं होंगी। लेकिन थोड़ा सा समझ आपके अंदर भी आएगी
महीने के मध्य भाग के बाद, और उसके बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इमोशनल अपने पार्टनर की समझने की कोशिश करें, और जल्दबाजी में इस महीने में कुछ भी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन पे चलें तो महीना अच्छा है। थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा अपने दोनों के बीच में। ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। अपनी जब लाइफ पार्टनर से बात करते हैं तो उनको एक इक्वल का दर्जा दे के बात करें। ये नहीं कि अपने आप को ऊपर रख के बात करें कि भाई मैंने ये डिसीजन ले लिया है, तुम्हें क्या लगता है। आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, फिर पूछने की क्या ज़रूरत। डिसीजन लेने से पहले अपने लाइफ पार्टनर से पूछे कि भाई तुम्हें क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए, तो बात बनेगी, वरना इस महीने बहुत प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा उनके लाइफ में आपको पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलूँ तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो महीने का शुरुआती भाग है, ये कहिए कि 1 से लेकर 10 तारीख तक, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। आप जिस पे डिपेंडेंट थे वहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब कि आपने सोचा हुआ था कोई ये व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, कहीं से नोट्स मिल जाएंगे, कहीं से मदद मिल जाएगी, वहाँ से मदद नहीं प्राप्त होगी। और मानसिक तौर पर भी थोड़ा बर्डन फील करेंगे। आपको अपनी पढ़ाई एक बर्डन की तरह लगने लग जाएगी और ज़्यादा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो महीने का शुरुआती भाग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, उसके बाद का बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहा। सेहत की बात करूँ तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। यदि आपकी लाइफ एक टाइम टेबल से नहीं बंधी हुई है, ना ही कोई डाइट पैटर्न है, ना ही कोई एक्सरसाइज है, तो इस महीने प्रॉब्लम्स होंगी। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी में कफ ज़्यादा रहेगा, और साथ ही में थोड़ा मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको महीने की शुरुआत में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। साथ ही में शिवजी को खीर का भोग लगाना है और कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 3 और मूलांक के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। महीना मिला जुला है। ये महीना जब शुरुआत होगी उस महीने की 1 से 5 तारीख या पहला हफ्ता मान लीजिए, थोड़ी ग्लानि की भावना रहेगी, एक गिल्ट फीलिंग रहेगी मन में। कई चीज़ों का समावेश हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग होगी। शायद आपको ये लगे कि आप उतना अचीव नहीं कर पाए हैं लाइफ में जितना कर सकते थे, या कहीं से धोखा मिला, उस जगह से धोखा मिला जहाँ से आपको पता था कि धोखा मिल सकता है, फिर भी आपने भरोसा किया। यानी कि एक ग्लानि की भावना रहेगी, एक गिल्ट फीलिंग रहेगी जो थोड़ा सा परेशान करेगी। उसको दूर करने के लिए आपको अपने दोस्तों का सहारा लेना होगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, यूजुअली माता पिता ही होते हैं जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। अदरवाइज़ हर रिश्ता कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कंडीशन से बंधा होता है। तो यदि अपने माता पिता के साथ ही थोड़ा वक्त व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तबीयत थोड़ी ख़राब रहेगी इस महीने पूरा, तबीयत बहुत साथ नहीं दे पाएगी और तबीयत पर खर्चा होगा। और घर में भी किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, उस पर भी खर्चा होगा। कई लोगों से वाद विवाद भी होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और ये सब यूजुअली महीने के बीच के समय में होगा। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, आपकी बातों को लोग नहीं समझ पाएंगे, आपसे डिसएग्रीमेंट्स होंगे बहुत लोगों के, और इस कारण से भी क्योंकि वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। आप अपनी जगह अपने आप को सही समझेंगे, आपके साथ जिनके आर्गुमेंट्स होंगे वो अपनी जगह पर अपने आप को सही समझेंगे, तो इसके कारण बहुत मतभेद हो सकते हैं। लेकिन महीने का अंतिम भाग अच्छा रहेगा, जो काम अटक रहे थे वो पूरे होंगे, और एक जो भ्रम की स्थिति लाइफ में आ गई थी, जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो महीने के अंत में पूरी होती हुई या दूर होती हुई दिख रही है। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप चेंज नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं।
भाई मुझे जितना पैसा मिल रहा है मैं खुश हूँ, मैं जहाँ पे जो काम करता हूँ वो खुश हूँ, और इसके कारण बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। महीने का बीच का समय अच्छा नहीं रहेगा, जैसा शुरू में ही बताया था, काफ़ी आर्गुमेंट्स हो सकती हैं आपके। वही चीज़ कार्य क्षेत्र में भी अफेक्ट करेगी। थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ा इनडिसाइसिव रहेंगे, निर्णय लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो महीने का अंतिम भाग है, करियर में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, अलग सा आकर्षण आ जाएगा जो आपको बहुत जगहों पर मदद करेगा। महीने का अंतिम भाग करियर के लिए अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। मैं ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा बदलाव मत कीजिएगा। छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, बड़ा बदलाव नहीं करना। लेकिन बड़ा बदलाव क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग करनी है। प्लानिंग पे ध्यान दीजिएगा। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका बिजनेस कहीं पे आके स्टैग्नेट हो गया है, और या तो आप बहुत समय से कुछ चेंज नहीं लाए हैं उसमें, बहुत समय से आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया है, ना ही आपने अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग पे कुछ जोर लगाया है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिए। शायद आपको अपने बिजनेस में एक नया प्रोस्पेक्टिव लाना पड़ेगा, तभी बिजनेस आपका आगे बढ़ पाएगा। महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, लॉसेस हो सकते हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा नकारात्मक महीना रहेगा। ज़्यादा इस चीज़ को अपने लाइफ पर अगर आपने भारी पड़ने दिया तो आपका हर काम इसके कारण डिस्टर्ब रहेगा। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए महीना अच्छा है। एक क्लैरिटी आ जाएगी, आप अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, जिसके कारण शायद आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि महीना तो बहुत अच्छा है, बस आपको कोशिश करनी है कि एक बैलेंस आ जाए। जिन बातों पर वाद विवाद होते थे उन बातों को आपने एक कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा टच नहीं करना। जितना प्यार भरी बातें, जितना वो बातें हो पाएँ जिन पे वाद विवाद नहीं होते, जिनको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़, उनको टच मत कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। बाकी सब तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे मिला जुला सा कुछ दिख रहा है। महीने की शुरुआत में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, वाद विवाद काफ़ी होंगे, क्योंकि शायद कुछ चेंज आ रहे हैं आप दोनों में ही। जब समय आगे बढ़ता है तो हर व्यक्ति में चेंजेस आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और शायद इन्हीं चेंजेस को दोनों ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उसी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और शायद साथ ही में दोनों अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं या चाहेंगे कि घर में उनका कंट्रोल हो, और इस कारण से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा मिला जुला महीना है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे, पुराना एक बैगेज लेके साथ में चल रहे हैं, उम्मीदों का, नकारात्मक चीज़ों का, और इसी के कारण अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे। इस महीने कई लोगों से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा महीना तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है महीने के अंत में, तो उसमें अच्छा कर सकते हैं। सेहत की बात करूँ तो नसों से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, लोअर बैक से संबंधित रोग, सियाटिका की प्रॉब्लम और गले से संबंधित रोग, स्पेशली यदि आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है, दुर्गा मंदिर में जाकर, किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर आपको एक नारियल और माता के श्रृंगार का सामान अर्पण करना है, और कुछ दक्षिणा भी देके आनी है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 4। मूलांक के स्वामी बनते हैं राहु। महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। और महीने की शुरुआत में एक असमंजस की स्थिति रहेगी। समय अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, और उनको डिसाइड करने के चक्कर में बहुत कंफ्यूज रहेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, इस सब को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। समय तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, तो वही प्रॉब्लम आपके साथ शायद महीने की शुरुआत में रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता आपकी थोड़ी कम रहेगी। उसके बाद जो महीने का बीच का समय आएगा वो आपके लिए अच्छा है। काफ़ी एम्बिशियस रहेंगे आप, लेकिन उस एम्बिशन को आगे लेके जाते हुए ओवर एम्बिशियस भी बन सकते हैं,
और उसी के कारण कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। महीने का जो बीच का समय है ये आपके मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी एंग्जाइटी रहेगी, आपको कहीं से धोखा भी मिल सकता है और ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, अपने आप को अकेला पाएंगे। तो थोड़ा सा ये नकारात्मक समय रहेगा महीने का बीच का। महीने का जब अंतिम समय आएगा उसमें अपने आप को लेफ्ट आउट फील करेंगे। जैसे महीने के बीच में मैंने बताया वैसा ही कुछ महीने के अंत में भी होगा। आपको यह लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, आपका अपना कोई नहीं है। क्योंकि शायद ऐसा होता है कि जब आपका बुरा समय आता है तो वह लोग जो वादे करते थे कि भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो कहीं दिखते नहीं हैं। तो ये चीज़ थोड़ा आपको नकारात्मक करेगी, आपको अकेला फील कराएगी। अपने कॉन्फिडेंस पर आपको थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि अपनी मानसिक सेहत पर इस महीने ध्यान दीजिएगा। लोगों के डिसीजंस को अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। अपनी खुशी का ज़रिया या अपनी खुशी का सोर्स लोगों को मत बनाइएगा। करियर पे चलते हैं। मिला जुला सा महीना है। यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा तनाव रहेगा मानसिक तौर पर, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। ये सब महीने के शुरुआती भाग में होगा। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप अपना काम सब सही करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है और ये चीज़ आपको बहुत तंग करेगी। लेकिन महीने के बीच के समय के बाद, यानी कि 15-16 तारीख के बाद आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। चीज़ें एक फ्लो में आ जाएंगी और वहाँ से बेटरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये महीना अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना अच्छा दिख रहा है। सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी क्रिएटिव फील्ड का बिजनेस है आपका तो ये महीना बहुत अच्छा है। बहुत पैसा कमाएंगे इस महीने यदि बिजनेस करते हैं तो। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग थे, महीना अच्छा है, सिचुएशन बेटर हो सकती है। अपने व्यवहार में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन से निकल पाएंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट होते होते रुक सकता है, क्योंकि अपनी ही गलती से कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो आपके बनते बनते रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, महीना अच्छा है, आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी आएगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, रोमांस रहेगा। महीना अच्छा है। काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए, जो कि अच्छा है। बस जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। जल्दबाजी उस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि शायद आप दोनों की एनर्जीज मैच ना करें। अब वो हर लेवल पे हो सकती है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल। यदि आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। महीने की शुरुआत में ही प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से ना चले और वो अपना पूरा प्रयास करेंगे महीने की शुरुआत में आप दोनों के बीच में कुछ नकारात्मक करने के लिए। हो सकता है कोई तंत्र क्रिया भी करे, क्योंकि आपके मूलांक के स्वामी राहु हैं। जिनके भी राहु केतु मूलांक के स्वामी होते हैं उन पर तंत्र क्रिया बहुत जल्दी काम कर देती है और इन लोगों का थोड़ा झुकाव भी होता है तंत्र की तरफ। इसीलिए कभी कभी इनके ऊपर तंत्र क्रिया काम कर जाती है और ऐसा ही मुझे लग रहा है किसी ने आपके ऊपर, आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने के लिए तंत्र क्रिया करी हुई है। थोड़ा एक बर्डन की तरह आपको लगेगी अपनी मैरिड लाइफ। बहुत परेशान रहेंगे इस महीने। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है, नकारात्मक महीना है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपके जो काम रुक रहे थे वो पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, फैमिली का साथ मिलेगा। लेकिन महीने के अंत तक आते आते अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं वो अपने आप को होम सिक फील करेंगे। सेहत की बात करूं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, सर से संबंधित रोग, और यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि यदि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया करी है तो आपकी तबीयत इस महीने अचानक से खराब हो जाएगी। एक बात बताता हूँ कि यदि अचानक से तबीयत बिना किसी कारण के खराब हो रही है, शाम के समय अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो समझ लीजिएगा आप पर किसी ने तंत्र क्रिया करी हुई है और उसके बुरे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। उपाय यह रहेगा कि आपको काली मंदिर में जाकर एक नारियल
और कुछ दक्षिणा दान दे के आनी है। महीने की शुरुआत में ही ये कर लीजिएगा। अब चलते हैं मूलांक 5 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 5, मूलांक के स्वामी बनते हैं बुध यानी कि मरकरी। ये महीना आपके लिए ठीक ठाक है। अपने कम्युनिकेशन पे कुछ काम कीजिएगा। शायद आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा काम कीजिएगा, धोखा मिल सकता है, इसलिए इस महीने ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करना। अपनी लाइफ में अपने डिसीजन में थोड़ी अथॉरिटी लाना सीखिए। अपने डिसीजंस के साथ खड़े होइए। जो भी किसी को बोलते हैं वो अथॉरिटी के साथ बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, वरना लोगों को आपकी बातें समझना तो दूर की बात, वो आपकी बातों पर ज़्यादा गौर भी नहीं करेंगे। कुछ भी बात बोलनी है तो एकदम अथॉरिटी के साथ बोलनी है। अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा विश्वास आपका बढ़ेगा इस महीने, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, पूजा पाठ के प्रति आस्था बढ़ेगी, जो आपके लिए अच्छा है। कुछ ना कुछ उससे आपके कॉन्शियस में बेटर ही होगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा इस महीने। कुछ चेंजेस यदि आते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि महीने के अंतिम भाग में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। यदि आप रिजिड हो गए कि भाई मैं नहीं चेंज होऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए, अपने एटीट्यूड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, अपने व्यक्तित्व में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की तरफ चलते हैं। ये महीना ठीक ठाक सा है। आपसे मैं ये कहूँगा शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा अपने करियर में, झूठ मत बोलिएगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे कमिटमेंट मत कर दीजिएगा जो नहीं कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम होगी। महीने का बीच का समय अच्छा है। अपने स्किल्स के कारण कुछ अच्छा अर्जित कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज़ के कारण कुछ अच्छा अर्जित कर पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है वो जॉब के लिए अच्छा नहीं है और सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। ऑफिस जाएंगे तो, लेकिन मन नहीं करेगा जाने का। जो लोग बिजनेस करते हैं ये महीना बहुत अच्छा है। पैसा आएगा, अत्यंत पैसा आएगा। जो मेहनत कर रहे थे उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो प्लानिंग करी हुई थी उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही में अपने बिजनेस को कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके जैसा ही कुछ बिजनेस करते हैं, उन्होंने क्या ऐसा किया जो वो और अच्छे हुए और बेटर हुए। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अपने बिजनेस को तो आपके लिए और अच्छा होगा। आप फाइनेंस से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा, हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो महीना अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग थे, हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, हो सकता है बातचीत दोबारा चालू हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। इसलिए बहुत पॉजिटिव चांसेस तो नहीं दूंगा नो कॉन्टैक्ट से सिचुएशन को बदलने में। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, महीना अच्छा है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा। अपने आप से आपको खुश रहना पड़ेगा, अपने आप से सेल्फ एश्योर्ड रहेंगे तभी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि शायद आपके जो नए पर्सपेक्टिव पार्टनर हैं उनको यही क्वालिटीज़ चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, महीने का शुरुआती भाग अच्छा है, बीच का भाग अच्छा है, कंटेंटमेंट की भावना रहेगी, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन महीने का अंतिम भाग अच्छा नहीं रहेगा। अपने रिलेशनशिप में ही अपने आप को दबा दबा महसूस करेंगे, बंधा बंधा महसूस करेंगे। तो महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक है। जिस किसी चीज़ का दोनों ही वेट कर रहे थे वो चीज़ पूरी हो सकती है। मैरिड लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी, स्पेशली जिनका वैवाहिक जीवन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ेगी आपकी मैरिड लाइफ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक एक्साइटमेंट का लेवल भी रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अभी अभी वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा था, जो चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। आपने उन चेंजेस को एक्सेप्ट करा तो आपके लिए इस महीने कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से महीना ठीक ठाक है, लेकिन आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी भैरव मंदिर में जाकर एक नारियल और कुछ मिठाई अर्पण करके आनी है और कुछ दक्षिणा भी दे के आनी है। अब चलते हैं मूलांक 6 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 6। मूलांक के स्वामी बनते हैं शुक्र यानी कि वीनस। ये महीना आपके लिए ठीक ठाक है, अच्छा है। महीने की शुरुआत में भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ काम
जो अटक रहे थे, जो ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे, नहीं हो पा रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, जैसे कहते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन इच्छा पूर्ति के योग तो हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। तो थोड़े अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल करेंगे इस महीने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। काम, वर्क लाइफ मैनेजमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, हर चीज़ को थोड़ा बैलेंस करके रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि आने वाले महीनों में क्या करना है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि उससे एक फोकस आपका आ जाएगा कि भाई क्या आपको पाथ लेना है, क्या आपको कार्य करना है, क्या नहीं करना है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित ऑब्वियसली होगी। अपने भोलेपन का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी कोई आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, आगे भी उठाएगा। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि शायद आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके लाइफ में, इतना आपका भरोसा जीत लेते हैं कि उसके बाद वो उसी चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है। महीने के अंतिम भाग में जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत नकारात्मक रहेगा। थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा महीना है। यात्राएं काफ़ी करनी पड़ सकती है जॉब के रिलेटेड, या नई जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन करियर आगे की तरफ बढ़ेगा। महीने के बीच में एक समय आएगा जब थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, अपने आप को बंधा बंधा महसूस करेंगे अपने करियर में। मन नहीं करेगा ये जॉब करने का जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अपने करियर को और इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने स्किल्स को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है, लेकिन शायद आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत घुस गए हैं। यदि चाहते हैं कि बिजनेस का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा जिसमें रिस्क हो सकता है, लेकिन बिजनेस में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। महीने के अंतिम भाग में खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे। यदि रियल एस्टेट से जुड़ा या ज्वेलरी से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग थे, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आगे की तरफ आपकी लाइफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बेटर होगी। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, थोड़ा सा नेगेटिव समय है। बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। बहुत एफर्ट्स करेंगे आप, लेकिन कुछ ना कुछ अपूर्ण रह जाएगा, जिसके कारण शायद इस महीने रिलेशनशिप स्टार्ट ना हो पाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए, और ये मेहनत आपको महीने की शुरुआत में करनी पड़ेगी। महीने का बीच का भाग अच्छा है, यहाँ पे चीज़ें बेटर रहेंगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन महीने का अंत का भाग अच्छा नहीं है। यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, और उन बातों पर झगड़े होंगे जिनका वैसे कोई मूल नहीं होगा, वैसे कोई आधार नहीं होगा, लेकिन बस क्योंकि झगड़े करने हैं इसीलिए झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो महीना अच्छा है। आपसे यही कहूँगा कि एक दूसरे के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं उतना समय व्यतीत कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए महीना वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा है। फैंटेसी लैंड में ज़्यादा मत रहिएगा, मतलब कि ज़्यादा अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाइएगा। अपनी वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो महीना ठीक ठाक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका है तो कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। बस बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अपने थोड़ी संगत पर ध्यान दें। जो दोस्त आपके साथ हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, मतलब कि आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यदि डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उनसे थोड़ा दूर होने की कोशिश कीजिए। सेहत की बात करूं तो जिनको डायबिटीज़ है, ये महीना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। जिनका रिसेंटली वेट गेन हुआ है, एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा। साथ ही में आपको पैरों से संबंधित रोग और सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय यह है कि आपको महीने की शुरुआत में किसी भी गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को एक मीठे पान का और दुर्वा उनको अर्पण करनी है गणेश जी को, और साथ ही में मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे के आनी है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं मूलांक 7 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 7। मूलांक के स्वामी बनते हैं केतु।
ये महीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि एक तो महीने के शुरुआत में ही कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। साथ ही में आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन लोग हैं जो आपके अपने नहीं हैं, कौन लोग हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं। तो उन लोगों को अपने लाइफ से हटाने की कोशिश कीजिएगा। अपनी एडिक्शंस को छोड़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है। थोड़ी चीज़ें स्लो चलेंगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रहेगा आपके इर्द गिर्द, आप अच्छा फील करेंगे। आपकी माइंड, आपकी बॉडी जो शायद पिछले कुछ समय से काफ़ी एग्जॉस्टेड थी, थोड़ा आप खुद प्रयत्न करेंगे कि उन दोनों में जो एनर्जी है वो वापस आ जाए। तो रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखने की कोशिश करेंगे और आपको करना भी चाहिए। गाइडेंस जो आपको चाहिए थी वो भी आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। और आपका बार बार मन करेगा कि इस महीने अकेला समय व्यतीत करें, और अकेला समय व्यतीत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अपने आप को जानने का मौका मिलता है। महीने का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो जाएंगे, लोगों का साथ मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने पूरा थोड़ा कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा महीना है। कुछ चीज़ें डिले ज़रूर हो सकती हैं लेकिन आगे चलकर वो आपको ज़रूर प्राप्त होंगी। लेकिन एक बैलेंस आ जाएगा, अपने कंट्रोल में रहेंगे, आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे और इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे। यदि कंसल्टेशन या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी जॉब है, आपका लाभ होगा। बिजनेस की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है क्योंकि भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। पैसा आएगा, नए ऑफर्स आएंगे, नए ऑर्डर्स आएंगे, नए एसोसिएट्स बनेंगे, आगे की तरफ बढ़ेगा बिजनेस, सक्सेस मिलेगा, आपके बिजनेस की ख्याति बढ़ सकती है। महीने के अंतिम भाग में भी समय अच्छा है लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में रहेंगे क्योंकि समय अच्छा चल रहा है तो उसमें कुछ जल्दी जल्दी अचीव करने की कोशिश में कुछ नकारात्मक भी कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है। गोल्ड से जुड़ा, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, महीना अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए चीज़ें बदल सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। जिस तरह का रिलेशनशिप आप चाहते थे उसी तरह का आपको मिल सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी महीना ठीक ठाक है। महीने के शुरुआती भाग में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ी अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिएगा जब अपने पार्टनर से बात करते हैं तो, या जब भी उनके पास होते हैं तो। यदि आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती तो थोड़ा अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। एक मैच्योरिटी आएगी आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी इस महीने आते हुए दिख रही है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यदि प्रॉब्लम चल रही है तो घर के किसी बड़े को इन्वॉल्व कीजिए या किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाइए, क्योंकि ये बातें अब थोड़ी ज़्यादा खिंच चुकी हैं। इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा। थोड़ी डिप्लोमेटिक रहेंगे अगर अपने वाइफ या हस्बैंड से बात करते हुए इस महीने तो अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि सच एज इट इज़ बोल दिया जाए, थोड़ा सा उनको कभी सच को थोड़ा शुगर कोट करके बोलेंगे तो जो बात बिगड़ सकती थी वो भी शायद बन जाएंगी। महीना ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा पढ़ाई पर फोकस और करना होगा क्योंकि मन थोड़ा भटक रहा है। अपनी सोशल लाइफ से, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए और वो समय अपने स्टडीज़ में दीजिए। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित रोग, लोअर बैक से संबंधित रोग, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। इस महीने किसी भी वाटर बॉडी के पास मत जाइएगा, डूबने के चांसेस हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और साथ ही में शिव जी को खीर का भोग लगाएं। अब चलते हैं मूलांक 8 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 8। मूलांक के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। ये महीना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। पैसा आएगा इस महीने काफ़ी। अपने आप को जान पाएंगे, क्या चाहिए लाइफ में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, इन सब के बारे में जान पाएंगे। कई रुके हुए काम बनेंगे। अचीवमेंट्स का महीना है ये, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं इस महीने। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी, सोशल लाइफ में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कई चीज़ों की बारीकियों को समझ पाएंगे और इस महीने कई जगह यात्रा करने का भी आपको मौका मिलेगा। महीना काफ़ी सकारात्मक दिख रहा है आपके लिए। करियर पे चलते हैं। थोड़ा
कंफ्यूज रहेंगे अपने करियर में, वो भी महीने के शुरुआती भाग में। शॉर्टकट मत लीजिएगा, कुछ भी ऐसे काम मत कीजिएगा जो आपको नहीं करने चाहिए। सबको पता होता है कि क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना, स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ में। शॉर्टकट लेंगे तो हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म आपको उसका फ़ायदा भी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर उसका आपको नुकसान ही प्राप्त होगा। तो कुछ भी गलत काम इस महीने करने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना प्रॉब्लम होगी। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, आपका अपना कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा बिजनेस को लेकर। जो इच्छा थी अपने बिजनेस के बारे में कि हाँ बिजनेस इस स्टेज पे होना चाहिए, उस स्टेज पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। सक्सेस की प्राप्ति होगी, पैसा ज़रूर आएगा। यदि आप एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत अच्छा महीना तो नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है, कुछ नयापन आएगा, फिजिकल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी और बेटर होगी। और जो बात मन में थी, बहुत समय से नहीं डिस्कस कर पा रहे थे, वो बात भी आप इस महीने डिस्कस कर पाएंगे। महीना अच्छा है। जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए महीने की शुरुआत का समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक या 10 तारीख तक मान लीजिए, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत रोमांटिक समय व्यतीत कर पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कनेक्शन आपका और बेटर हो पाएगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कुछ नया आपको लाना पड़ेगा अपनी स्टडी पैटर्न में, क्योंकि जो पुराने पैटर्न्स आप कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तौर तरीके अपना रहे हैं, उनसे शायद इतना लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा। सेहत की बात करूँ तो हाई बीपी की प्रॉब्लम और बॉडी में हीट थोड़ी आपको ज़्यादा रहेगी। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल और एक मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाना है, और साथ ही में आपको वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को होता है, मूलांक बनता है उनका 9। मूलांक के स्वामी बनते हैं मंगल। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, क्रिएटिव रहेंगे, अपने सपने को पूरा करने का सामर्थ्य रहेगा, और अपने आप से भी काफ़ी प्यार करेंगे, अपने आप से सेल्फ कंटेंट रहेंगे। प्लानिंग पर जोर रहेगा आपका, और प्लानिंग बहुत अच्छे लेवल की होगी, और अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसा काम जो बहुत समय से आपका अटक रहा था, जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो भी आपका इस महीने में बन सकता है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इस महीने का लाभ उठाइएगा, अच्छा समय है, लेकिन अगर अच्छे समय में कुछ कार्य नहीं करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बैलेंस रहेगा पूरे करियर में, पूरे कार्य क्षेत्र में। और यदि कोई टीम वर्क में काम करते हैं तो टीम का साथ मिलेगा। कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पूरी टीम मिलकर किसी गोल की तरफ काम करती है, तो गोल अचीव कर पाएंगे, कार्य अचीव कर पाएंगे। अच्छा समय है। कुछ चेंजेस आएंगे इस महीने जो आपको थोड़ा सा विचलित ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन आप उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। एमएनसी में काम करते हैं किसी, या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चले तो महीने के शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ चेंजेस आएंगे जो बहुत ज़रूरी होंगे, लेकिन उन चेंजेस को अपनाने में आपको समय लग जाएगा, लेकिन आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे, कुछ नोटिस आए हुए थे, कहीं से परमिशन चाहिए थी, वो मिल सकती है। अच्छा महीना है। धैर्य दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा। किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे थे अपने बिजनेस में, उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। यदि दवाइयों से संबंधित, ट्रैवल से संबंधित, हेल्थ केयर से संबंधित कुछ भी आपका बिजनेस है तो महीना अच्छा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए महीना अच्छा है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की प्रॉब्लम आपको तंग कर रही थी, उसका अंत हो सकता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे इस कारण से। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना अच्छा है, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। साथ ही में कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपका
रिलेशनशिप काफ़ी स्टैग्नेट हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, और ये स्पेशली होगा महीने के अंतिम भाग में। तो थोड़ा कुछ नया करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो लोग अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो महीने की शुरुआत अच्छी होगी, कंटेंटमेंट रहेगी। महीने के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वैचारिक मतभेद बहुत होंगे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब महीने का अंतिम समय आएगा आपके लिए वो समय बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक उसमें आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखिएगा। काफ़ी स्ट्रेस में रहेंगे इस महीने, आपको बार बार लगेगा कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी पढ़ाई भी आप पर थोपे जा रही है, इसके कारण थोड़ा परेशान रहेंगे। सेहत की बात करूं तो महीना अच्छा है, फिजिकल हेल्थ तो आपकी ठीक रहेगी, मेंटल हेल्थ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम आपको इस महीने तक कर सकती है। आपके लिए उपाय है कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को एक नारियल अर्पण करना है और लड्डुओं का भोग लगाना है। साथ ही में आपको वहाँ बैठकर हनुमान बाहु का 2 बार पाठ करना है। तो ये था मई महीने का 1 से लेकर 9 मूलांक तक का न्यूमरोलॉजी राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः।